मैं सबसे पहले तो पूरी जिला मुरादाबाद की आवाम का 6 की 6 विधानसभाओं का शुक्रिया अदा करता हूं। वहां से सारे लोग आए और ऐसी बारिश में लोग आए, ऐतिहासिक जलसा रहा और कहीं ना कहीं इस जलसे को खत्म करने की कोशिश करी गई, मगर अल्लाह के शुक्र से और यहाँ की आवाम की ताकत से जलसा जो है ऐतिहासिक रहा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 27 के चुनाव में ये इस जलसे का जो असर है क्या पड़ने वाला है? इंशाअल्लाह सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे मुरादाबाद की, और सदर साहब जहां जहां से आदेश करेंगे वहां वहां से चुनाव लड़ा जाएगा इंशाअल्लाह। और ये देखना, ये जो भीड़ है ये वोटों में तब्दील होगी इंशाअल्लाह। और यहाँ हमारे जो कायद कह के गए हैं कि अभी भी समय है, अखिलेश यादव जी, बहन जी, जितने भी लोग हैं जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं उनके लिए अभी भी समय है। वो गठबंधन कर लीजिए आप, वरना चुनाव के बाद फिर आप इल्जाम लगाते फिरेंगे, रोते फिरेंगे। मैं ज़िला मुरादाबाद की तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और एतराफ़ के जो हमारे ज़िले हैं, जैसे रामपुर है, संभल है और आपका बिजनौर है, बरेली है और अलीगढ़ है। भाई मुरादाबाद से तमाम जनता आई थी, लेकिन दीगर एतराफ़ से भी लोग मोहब्बत में आए थे। और ये आपने देखा कि इतना बड़ा ग्राउंड जिसे आज तक इतिहास है कि किसी ने नहीं भरा, वो आज फुल था। और इस पुल पे और जामा मस्जिद की रेलिंग पे और इधर के इलाकों में सड़क उस पे औरतें थी। और इतनी बारिश में और इतने दुश्वारियों के बावजूद ये प्रोग्राम इतना ऐतिहासिक हुआ है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने वर्करों का, अपने विधानसभा अध्यक्षों का, महानगर अध्यक्ष जी का और आयोजक हमारे भाई वकील रशीद का, एहतशाम मंसूरी साहब का, मेहताब चौहान साहब का, जिन्होंने 22 दिन कैंप करके 10-12 दिन कैंप करके, और खासकर अपने संगठन मंत्री मोहम्मद इकबाल साहब का। इतना बड़ा जलसा, और क्या मानते हैं कि इंतजामिया की कमी थी कि लाइट का इंतजाम नहीं किया गया? नहीं, इंतजामिया, बारिश की वजह से पुलिस को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो जानबूझकर और द्वेष की भावना से प्रशासन ने इस लाइट को नहीं चलने दिया। जबकि अब से 4-5 दिन पहले महाराज योगी आदित्यनाथ जी आए थे, बारिश में उनकी जनसभा हुई, वहां कोई रोक टोक नहीं थी। अब ये सोचना है जनता को कि हम भी टीम है या दूसरे भी टीम है। अगर हम भी टीम होते तो लाइट भी जलती और साउंड भी चलती। 3 घंटे हमारा प्रोग्राम जो है देर से शुरू हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों में बड़ा जोश और खरोश था। और बैरिस्टर उवैसी साहब को सुनने बड़े कसीर तादाद में लोग आए। ठीक है, किस तरह से आपने यहाँ पे सुना, किस तरह से लोग? देखिए, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की लोगों के दिल में एक चसक और मोहब्बत जो है उनके लिए, आप देख रहे हैं कि जितनी ऐसी हालात में, जिन हालातों से ओवैसी साहब ने आज यहाँ 2 घंटे करीब स्पीच की, लेकिन उसमें एक भी बार, एक तो बी टीम जो कहते हैं लोग, आज ये साबित हो गया कि बी टीम कौन है। दूसरा, वो यूनिवर्सिटी का मामला आपने देखा ही होगा कि जब मेमोरेंडम MIM ने दे दिया, तब उसके बाद सपा वाले भी निकलना शुरू हुए हैं। ऐसे तमाम बिंदु हैं, तमाम मुद्दे हैं। अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है कि आज उम्मीद है कि हम जो मुरादाबाद से पैगाम जाएगा 6 की 6 विधानसभाओं में, उम्मीद है कि हम इन्हें जीतेंगे। आप एक बड़े काफी पुराने नेता हैं, लीडर है, जिला पंचायत सदस्य, वरिष्ठ नेता हैं, RLD में बहुत टाइम रहे। MIM की ऐसी क्या गतिविधियां या ऐसी कौन सी बातें थी जिससे आप प्रभावित हुए? देखिए, मैं आपको आज बता दूं नकवी जी, दिहाई बात यह है कि हमें जहां भी रहना है, हमें जिल्लत की निगाह से देखा जाता है, इज्जत की निगाह से नहीं। आपने देखा होगा कि RLD में रहते हुए जबकि बीजेपी की सरकार साझे में चल रही है RLD की, लेकिन जब मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए तो एक मैंने कहा उनसे कि भाई जयंत जी, आप केवल एक काम कीजिए, न्यायिक जांच के लिए एक लेटर लिख दीजिए। तो साफ इनकार कर दिया कि हम लेटर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हम सरकार में सम्मिलित हैं। अगर आपके कार्यकर्ता मुस्लिम हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, बिल्कुल अनावश्यक मुकदमे लगाए गए, उस हालात में जयंत जी ने हाथ उठा दिए। ऐसे हालात में किस किस का हम डले ढोएंगे, किस किस की दरिया बिछाएंगे? दरिया बिछाने का, डला ढोना काम अब हमारा नहीं रहा। अब हम अपनी वजूद, अपना ताकत, अपना लीडर पैदा करेंगे, अपनों में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पर पहुंचे थे MIM का, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से देखिए, आप हमारी लाइट काट सकते हैं, आप हमारा गला तो नहीं काट सकते, लाइट ही तो काट सकते हैं ना, हमारे करवा देंगे क्या? तो पैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, लाइट नहीं थी फिर भी आए, इस बारिश तूफान में आए, क्योंकि उन्होंने मुरादाबाद के लोगों से वादा किया था कि वो आएंगे।
बिजली इस वजह से नहीं थी क्योंकि प्रशासन ने कहा था कि बारिश हुई है, पानी वर्षा है, कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो हमने प्रशासन की गाइडलाइन इसको फॉलो किया। मैदान में पानी भी भरा हुआ था, कार्यकर्ता आए आपके? हाँ, थोड़ा पानी आया था उसमें, इसी वजह से नहीं करा था। कांग्रेस हो या सपा हो, डेलीगेशन से लेकर हर आदमी जौहर यूनिवर्सिटी के लिए वहाँ पर पहुँच रहा है। भले ही आपके विपक्ष में सपा हो, लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी भी 25 किलोमीटर यहाँ से जा सकते थे? मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी से तो मोहब्बत है। अब आप बताइए, वही हिसाब का आपको हिंदुस्तान में सब जगह मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। कौन सा ऐसा इलाका है, कौन सी ऐसी विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान के अंदर, जहां मुसलमानों को उनकी दाढ़ी, टोपी, मदरसे, उनके हिजाब के नाम पर, उनके नाम के नाम पर, उनके मस्जिद के नाम पर, उनके मदार के नाम पर उन पे जुल्म नहीं हो रहा? सब जगह बैरिस्टर ओवैसी कैसे जाएंगे? तो माननीय बैरिस्टर ओवैसी साहब ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने अपना पूरा एक डेलीगेशन हमने वहां भेजा है जौहर विश्वविद्यालय की उसके लिए कि वो बचना चाहिए, वो जरूरी है बचना, क्योंकि वो इदारा हिंदू मुस्लिम थोड़ी है, वहाँ तो हिंदू मुसलमान सब पढ़ते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका, धरना प्रदर्शन वहाँ पे कभी चल रहा है। अब मोदी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, आप सबके सामने है, आवाम पूरी झकाझक भरी हुई थी, छतों पे हमारी माएं और बहनें थी। पर्दानशीन माँ बहनों का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें अपनी दुआओं से नवाजा। आप सब जगह देखेंगे, सब जगह सर दिखाई दे रहे थे। वकील भाई, जंतर मंतर पे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उनकी मांग पूरी हो गई है। हाँ। वही 10 दिन से लगभग जौहर यूनिवर्सिटी पे छात्र बैठे, क्या लगता है उनकी मांगे पूरी होंगी? वो मुसलमान है, अब देखिए कब तक पूरी होती है। अगर उसमें कुछ हिंदू शामिल हो जाते हैं हमारे भाई, तो शायद सरकार के दिल में कुछ नरमी आ जाए। क्या लगता है आपको, बदले की भावना से कार्यवाही हो रही है? सारा बदले की भावना से, अखिलेश जी के इशारे पे सब कुछ हो रहा है, योगी जी सेटिंग करके। अखिलेश यादव तो डेलीगेशन भेज रहे हैं, परसों डेलीगेशन। अखिलेश यादव के पास 111 सांसद हैं, 111 विधायक हैं, 37 सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, MLC हैं, उनके हर किसी के पास 2-2, 3-3 सरकारी सुरक्षा कर्मी है, पुलिस है। चले जाए एक साथ, वो टुकड़ों में क्यों भेज रहे हैं? कभी 2 को भेज दिया, कभी 5 को भेज दिया, कभी 10 को भेज दिया, क्योंकि वो सीरियस ही नहीं है। अगर सीरियस होते सड़कों पे होते। पीएम आवास के बाहर धरना दे देते हैं, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पा रहे, नहीं दे पाएंगे। वहाँ तो DM आवास के बाद वो धरना देते हैं, बाद में काजू खाते हैं। भाई पार्टी टिकट देके बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ेंगे। पार्टी लाइट नहीं आ रही थी, इसके लिए आपने क्या प्रयास किया था? क्या ऐतिहासिक जलसा है जिसमें अंधेरे में नहीं हुआ? नहीं, ये देखिए, हमारे लिए तो हमने पहले करौले पे कराया था प्रोग्राम, उससे पहले भी करौले पे कराया था, 2-3 बार ओवैसी साहब आ चुके। और ये जामा मस्जिद पार्क में ओवैसी साहब पहली बार आए थे, जनसभा को संबोधित किया उन्होंने, और हमने पूरी कोशिश करी थी कि लाइट आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन लाइट का इंतजाम नहीं हो पाया, और थोड़ा इंद्र देवी भी हमसे नाराज चले थे शायद।